So, question number 286, on the dissolution of a firm, if a partner has a debit balance in his capital account, अगर dissolution के वक्त पार्टनर का जो है बैलेंस डेबिट है, इसका मतलब क्या होता है, उसने बिजनेस से ज्यादा पैसा निकाला है तो उसको पैसा लाना पड़ेगा. He is required to bring in the enough cash to clear off his debit balance. तो जिसको पार्टनर को कम पैसा पता वो ला कर है और किसी का क्रेडिट होगा तो उस पार्टनर को दिया जाता है. ठीक है. ऑन डिसोल्यूशन ऑल डिसोल्यूशन, जब डिसोल्यूशन होता है, ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू द रियलाइजिंग अकाउंट. तब रियलाइजिंग अकाउंट में सारे एसेट्स को लेते हैं उनकी बुक वैल्यू में. बेसिक क्या होता है, जब डिसोल्यूशन होता है हमने अपनी बुक्स खत्म करनी होती है. जो एसेट जिस वैल्यू पे आता है बैलेंस शीट में उसको उठा के हम रियलाइजिंग अकाउंट में डालते हैं. तो जो जिस वैल्यू पे होती है उसी वैल्यू पे उसको ट्रांसफर करते हैं. फिर वहां पे जो पैसा आएगा उससे रियलाइजिंग अकाउंट को क्रेडिट कर लेते हैं. ठीक है. तो इसको आप याद रखो, बुक वैल्यू. उसके बाद फिर आ जाएगा पीएफएमएस पे कुछ क्वेश्चन है. 288 पीएफएमएस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो कौन है? ऑफिस ऑफ सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. तो वो इसको मैनेज करता है. कब स्टार्ट किया था इनिशियली? 2008-2009 में स्टार्ट किया था. इस पे क्वेश्चन आ सकता है. पहले इसका नाम क्या था? सीपीएसएमएस. वो कौन सी 4 स्टेट्स थी वो याद रखना, वो कौन सी 4 स्कीम्स थी वो याद रखना, वो अपना उस बुक से देख लेना. जो द फॉलोइंग स्टेट्स वर नॉट पार्ट ऑफ द इनिशियल पीएफएमएस इंप्लीमेंट स्टेज 290 का, वो देख लेना कौन सी स्टेट नहीं थी. तो वेस्ट बंगाल पार्ट नहीं था. 291 का, इन विच ये तो गवर्नमेंट स्टेप जिसमें प्लान एंड नॉन प्लान का अरुण जेटली ने कर दिया था 291 का. तो 2017 में अरुण जेटली जब थे फाइनेंस मिनिस्टर तो उन्होंने प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का बाइफरिकेशन खत्म कर दिया. सीएसआर किस एक्ट में है? कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन में? 135 में. इंडिया कौन सी नंबर पे है? इंडिया नंबर 1 पे है. उसके बाद ऑल ऑफ दीज आर टाइप्स ऑफ एसेट्स. इनमें से सारे टाइप्स ऑफ एसेट्स हैं. कौन सा है? इनमें से सारे टाइप्स ऑफ एसेट्स है. फिक्स्ड एसेट्स है, फ्लोटिंग एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, टेंजिबल इंटरेस्ट. तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट, फ्लोटिंग एसेट्स. 294. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स क्या हो सकते हैं? फिक्स्ड हो सकते हैं और फ्लोटिंग हो सकते हैं और बोथ ऑफ द एबो हो सकते हैं एंड नन ऑफ द एबो हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 295 का. तो मैंने क्या बोला था आपका? ओहो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स जो है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर 295 का फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग. ये यहाँ पे गलत हो गया है. इसका ए पार्ट आंसर है फिक्स्ड. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लोटिंग नहीं हो सकते. दूसरा पार्ट होता है फ्लक्चुएटिंग. तो 295 का ए पार्ट है करेक्ट आंसर. 295 का ए पार्ट है फिक्स्ड. 296 का अकाउंटिंग साइकिल इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, डी ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. 297 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडिंग, ऑल ऑफ द अबव. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. लाइव स्टॉक जो होता है कौन होते हैं? एनिमल्स जो होते हैं, बायोलॉजिकल एसेट्स, उनको क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक बोलते हैं. तो एनिमल्स जो है वो आएगा करेक्ट आंसर. एक्सटर्नल यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसर्चर्स, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, ऑल अदर. कैपिटल प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्कस हो गया है. सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. इस तरह से आपके 300 एमसीक्यूज का कंप्लीट हो गया है. आपको ये 3 अभी तक कर देख रहे हो, मतलब आपने ये तीनों लेक्चर्स देखे हैं. आप एग्जामिनेशन से पहले एक दिन जो है रिविजन लेक्चर देख लेना. तो उस तरीके से ये आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा. बाकी चीज़ें तो मैंने इनिशियल ऑफ द लेक्चर में बोल दी, आपका टाइम नहीं लूंगा. विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक. तो यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ. ये हमारी आखिरी मुलाकात थी. सारी मुलाकातें वीडियोस के थ्रू रही. ये हमारा लास्ट लेक्चर था. इसके बाद शायद ही आपके बैच के लिए कोई लेक्चर लेके मैं आऊँगा. विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक.